अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कल को 29 तारीख़ है। आज 29 तारीख़ है। आज मुफ्ती सलमान नज़री साहब को रिहाई मिलने वाली है। मैंने ही नहीं, बहुत से यूट्यूबरों ने, बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बनाया और बताया कि कल 29 तारीख़ है आज कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। और आप हज़रात को मैंने कल वीडियो पोस्ट करा था और आप हज़रात को उम्मीद होगी और इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब को आज रिहाई मिल जाएगी। तो मैं बताता हूँ आप हज़रात को कि आज भी मुफ्ती साहब को रिहाई नहीं मिली है। जो हर बार होता है वही अब के हुआ। पहले भी कुछ तारीखें दी थी कि इस तारीख़ में मुफ्ती साहब को जेल से बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन वही होता है, तारीख़ चेंज कर देते हैं, आगे को डेट बढ़ा देते हैं। आज भी वही हुआ है। आज 29 तारीख़ थी, मुफ्ती साहब की रिहाई का दिन था, लेकिन फिर उन्होंने यही करा कि तारीख़ को आगे बढ़ा दिया। मारूफ भाई हैं, उनकी अभी बात हुई है। मुफ्ती सलमान नज़री साहब के भाई हैं मुफ्ती साहब, उनके करीबी हैं, कोई एक साहब हैं, तो उनसे बात हुई। वो बता रहे थे अभी वीडियो में कि उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो होता है हर बार वही हुआ है। उन्होंने डेट जो है वो आगे बढ़ा दी। उन्होंने कहा तो मतलब ऐसा क्यों, कोई वजह तो होगी इसकी। तो उन्होंने कहा कोई वजह नहीं है, बस मर्ज़ी है उन लोगों की। ये बताते हैं कि मुफ्ती साहब पे 3 जगहों से गुजरात में वो हुआ था, केस दर्ज कराया गया था, लेकिन वहाँ से रिहाई, तीनों जगह से रिहाई मिल गई। लेकिन एक वो बोलते हैं केस लगाया गया जिससे बोलते हैं पासा, कुछ केस होता है, ये अभी सुनने में आया पहली बार मुफ्ती साहब के मामले में। तो ये उस पर लगता है जो मतलब बहुत ख़तरनाक मुजरिम होता है, जिससे कि आवाम को ख़तरा हो सकता है। तो उन लोगों ने ये केस मुफ्ती साहब पे लगाया। तो उसकी एक लिमिट होती है जिसमें कि कैदी जेल में रहता है कम से कम 6 महीने। तो मुफ्ती साहब को 6 महीने जेल में रखा गया, जिसमें कि जून में वो मुफ्ती साहब पे जो लगा था पासा 6 महीने का, वो भी मुकम्मल हो गया। उसके बावजूद भी ये लोग डेट बढ़ाए जा रहे हैं, तारीख़ पे तारीख़ आगे करे जा रहे हैं। अब लगाइए, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। ये इन लोगों की बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, साजिश रच रहे हैं ये लोग। 6 महीने मुकम्मल होने के बाद भी मुफ्ती साहब को अंदर रखा है इन लोगों ने। तारीख़ आती है आगे बढ़ा देते हैं, तारीख़ आती है आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे में अब क्या करना चाहिए हम लोगों को, बताऊँ आप हज़रात को? दुआएं करिए मुफ्ती साहब के लिए, और ख़ास करके गुजरात के मुसलमान जो भी राब्ते में हों, उनसे कहो कि आप हज़रात मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाइए, बाहर निकलिए, रोडों पर आना पड़ेगा, मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कानून के दायरे में रह करके हम मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तमामी लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। और भी बहुत, मुफ्ती साहब ही नहीं बल्कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, उसके बावजूद जेल के अंदर पड़े हैं। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं भाइयों। मुसलमानों, ये सिर्फ यही मुफ्ती साहब, अभी तो खाली मुफ्ती साहब हैं, एक वक्त वो आएगा कि बहुत सारे मुसलमान बेगुनाह जेल के अंदर डाल दिए जाएंगे। और ऐसे ही आओ को, जब अभी ये हाल है तो आओ क्या हाल होगा। इसलिए कानून के दायरे में रह कर के आवाज़ उठाइए अपनी, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करिए, जितना हो सके इतनी मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। मुझे यही उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह आने वाली 29 तारीख़ को आज मुफ्ती साहब को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। पता नहीं क्या सोच है उन लोगों की, क्या चाल है, ये नहीं कह सकते कुछ भी। बस यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द मुफ्ती साहब को रिहाई अता करे। और मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा कि दुआ करिए और जितना हो सके मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाइए। कि अब यही करना पड़ेगा, हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। सब लोग मिल कर के मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठाएंगे, इंशाअल्लाह तभी कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह बदलाव नज़र आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप ज़रा दुआ करें। और मैं भी चाहता हूँ इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुफ्ती साहब जेल से बाहर आ जाएँ।